नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और इनकी उम्र 42 इयर्स है। पाम के माध्यम से जानेंगे इनके कुछ सवाल हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम जीवन में चल रही है अभी। एक एक करके सभी पहलुओं पर बात करेंगे। मेरे साथ अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हाथ की बनावट पर, तो हाथ पूरा स्क्वायरिश पाम है। और जब स्क्वायरिश पाम होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। ये अच्छी बात हो जाती है। हाथ मासल है तो सफलता भी आसानी से ऐसे व्यक्तियों को मिल जाती है। और हाथ की अगर उंगलियों की बात करें तो देखिए, उंगलियां भी पाम के मुकाबले छोटी हैं। और जब उंगलियां पाम के मुकाबले छोटी होती हैं तो ऐसे व्यक्तियों में फास्ट निर्णय लेने की क्षमता होती है, जल्दबाजी ऐसे व्यक्तियों में बनी रहती है और उंगलियों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक रहती है जब उंगलियां पाम के मुकाबले छोटी होती हैं। अब अगर देखा जाए तो अगर उंगलियों की बनावट पर बात करें तो देखिए, उंगली गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली लंबी है। और जब सूर्य की उंगली लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति में प्रसिद्धि की इच्छा रखने वाले और बुद्धिमत्ता एवं रचनात्मक क्षमता के धनी होते हैं और रिस्क लेने की क्षमता बहुत गजब की होती है। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है क्योंकि सूर्य की उंगली बहुत प्रबल है इनकी और सूर्य की स्थिति भी ठीक है। अब बात करें, देखिए शनि की उंगली थोड़ा सा यहाँ पर टिल्ड हो रही है, थोड़ा बैंड है। और जब शनि की उंगली थोड़ा सा बैंड होती है तो ऐसे व्यक्तियों में हो ना हो शनि की ढैया साढ़े साथी में ऐसे व्यक्तियों को प्रॉब्लम जाती है। जब भी ढैया या साढ़े साथी आती है तब कोई ना कोई प्रॉब्लम जीवन में रहने वाली रहती है, संघर्ष में ही जीवन को बना देती है जब उंगली यहाँ पर टेढ़ी हो जाए। बात करें, देखिए सूर्य की और शनि की उंगली के बीच में गैप भी नजर आता है। जब सूर्य शनि की उंगली के बीच में गैप होता है तो ये भाई बहनों के साथ थोड़ा मतभेद करा देता है, जिस कारण से थोड़ा सा अब मतभेद बना रहता है या रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम भाई बहनों के साथ चली जाती है, मतलब खराब हो जाती है। वो भी किसी बात के कारण, कोई अपनी बात का सम्मान ना मिलने के कारण ये चीज यहाँ पर नजर आती है। अब वैसे तो थोड़ी सी उंगली यहाँ भी थोड़ा सा खुली है, ऐसे व्यक्ति खुले विचारों के होते हैं, ज्यादा तो नहीं खुली है। लेकिन गुरु की उंगली बैंड भी है तो ऐसे व्यक्ति में धार्मिकता भी बनी रहती है। बात करें देखिए बुध की उंगली की, तो बुध की उंगली भी सूर्य की उंगली से फ्लैंज से फर्स्ट फ्लैंज से काफी छोटी है। तो ऐसे व्यक्तियों में, वैसे तो ऐसे व्यक्ति फाइलिंग चीज़ों को संभाल के रखना, अकाउंट या याद शक्ति में थोड़ी सी कमजोरी ऐसे व्यक्तियों में हो जाती है जब उंगली बुध की उंगली छोटी होती है। फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा सा नुकीला भी है और लंबा भी है। तो ऐसे व्यक्ति चातुर बुद्धि के होते हैं, अपने कार्य आसानी से निकाल लेते हैं, ये भी अच्छी बात हो जाती है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर अगर ये उंगली गैप रहेगा तो ऐसे व्यक्तियों में थोड़ा लापरवाही बनी रहती है अपने कार्य के प्रति। आज नहीं कल कर लेंगे, थोड़ा सा ये चीज की लापरवाही यहाँ पर दिखाई देती है अगर यहाँ पर ये चीज अगर खुली उंगली दिखाई रहती है। चलिए बात करें अंगूठे की, तो अंगूठा काफी सशक्त है और अंगूठा जब सशक्त होता है तो वैसे तो ऐसे अंगूठा जिद्दी स्वभाव को दर्शाता है। अंगूठा आगे से नुकीला भी है तो बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति होते हैं। और फर्स्ट फ्लैंज छोटा है तो ऐसे व्यक्तियों में थोड़ा सा इच्छा शक्ति की कमजोरी होती है, आत्मबल की कमजोरी होती है, कार्य करने से पहले ही घबरा जाते हैं। बाकी सेकंड फ्लैंज काफी बड़ा है तो ऐसे व्यक्ति तर्क वितर्क अच्छा कर लेते हैं, लेकिन वाद विवादों में तर्क वितर्क अच्छा कर लेते हैं, लॉजिक के साथ बातें भी अच्छा समझा पाते हैं और कार्य के प्रति जिद भी रहती है ऐसे व्यक्तियों में। जिद्दी स्वभाव को दर्शाता है तो कार्य के प्रति जिद भी रहती है, जिस कार्य को ठान लेते हैं उसको पूरा करने की चेष्टा बनी रहती है। ये एक अच्छी बात अंगूठे में हो जाती है, अंगूठा सशक्त है। चलिए अब इनके दूसरे पांव पर पर्वतों पर बात करते हैं एक एक करके। देखिए, अगर हम पर्वतों की बात करें तो सबसे पहले हम गुरु पर्वत की बात करते हैं। देखिए, गुरु पर्वत काफी बड़ा है, काफी बड़ा एरिया है। गुरु पर्वत शनि पर्वत की तरफ खिसक गया, यहाँ उठ भी गया है, यहाँ थोड़ा दबा हुआ है। देखिए, गुरु पर्वत का थोड़ा साइड से दबना गुरु पर्वत की कमजोरी को दर्शाता है और शनि पर्वत की तरफ जब झुक जाए तो शनि के गुणों को प्रधानता बना लेता है। बाकी यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी एक खड़ी लाइनें हैं जब तक की इच्छाओं की पूर्ति कराती हैं, जब तक की जितनी भी इच्छाएं हैं सारी पूर्ति होने वाली रहेगी। और जो भी जीवन रेखा से लाइनें निकली हुई हैं ये व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में ढलने की क्षमता देती है।
जातक किसी भी परिस्थिति में ढल जाता है और आगे बढ़ जाता है, और सारी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षा को भी बढ़ाती है, जिस कारण से व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। गुरु थोड़ा सा कमजोर हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, और बाहरी लोगों के साथ भी संबंधों में वाद विवाद करा देता है। क्योंकि गुरु वैसे अच्छा है, लेकिन ज्यादा विकसित गुरु का होना या गुरु शनि पर्वत की तरफ खिसक जाना शनि के गुणों को धारण कर लेता है। सब शनि थोड़ा सा आलस्य भी देता है, और थोड़ी सी जीवन साथी के साथ संबंधों के साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम कराता है, क्योंकि गुरु पति का कारक है। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति मध्यम दर्जे की कहेंगे, थोड़ा सा कमजोर ही कहेंगे वैसे तो। बाकी यहाँ पर कोई चिन्ह तो ऐसा नजर नहीं आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे हल्के हल्के क्रॉस नजर आते हैं। हल्का सा भी कोई क्रॉस अगर बनता है, जब ये क्रॉस का साइन बनता है तो ये भी एक अच्छा साइन माना जाता है। जहाँ तक कि एक तो यात्राएं होती हैं, धार्मिक यात्राएं कराता है ये। दूसरा, हो ना हो सर में दर्द या कोई भारी चोट सर में लगी होने के कारण सर में दर्द बना रहता हो, इस चीज की तरफ इशारा करता है। दूसरा, पूर्वाभास भी कराता है जहाँ तक को यहाँ पर। तो ये वैसे तो सूर्य गुरु पर्वत पर जितने भी चिन्ह बनते हैं सारे अच्छे ही माने जाते हैं। बाकी ये सब खड़ी लाइनें जहाँ तक की इच्छाओं की पूर्ति कराने वाली रहेंगी। 2 लाइनें यहाँ पर ऐसी भी हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं, ये भी मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं। तो धन की दृष्टि से भी गुरु क्षेत्र अच्छा ही है, बाकी यहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है। चलिए बात करें इनके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है। देखिए, शनि पर्वत का थोड़ा गड्ढानुमा होना और यहाँ थोड़ा सा होना, तो जैसे व्यक्ति गंभीर स्वभाव के होते हैं, गंभीरता बना देता है, गंभीर स्वभाव का बना देता है, और थोड़ा सा सुबह उठने में आलसी भी बना देता है। शनि पर्वत, शनि जो क्षेत्र है, शनि कार्य क्षेत्र को दर्शाता है। दूसरा, शनि चिंतनशील बनाता है, वैरागी बनाता है। जहाँ तक को मैं कहूँगा कि शनि पर्वत जब अच्छा हो या शनि पर्वत में थोड़े अवगुण आ जाए तो थोड़ी सी लापरवाही और आलसी बना देता है, जिस कारण से जहाँ तक कार्य करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाता है। दूसरा, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी ये खड़ी लाइनें हैं ये सारी इनकम की तरफ इशारा करती हैं। वृद्धावस्था अच्छी रहने वाली रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी लाइन भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ऐसे करके एक फिशनुमा साइन भी बनाती है। जब यहाँ पर ऐसे फिशनुमा साइन गुरु क्षेत्र की तरफ शनि क्षेत्र में बनती है तो ऐसे व्यक्ति अंधविश्वास और बाहरी आडंबरों से दूर रहने वाले होते हैं। प्लस धार्मिक जो स्थिति रहती है इनकी दूसरे लोगों के साथ नहीं मैच करती है, यानी कि दूसरे लोग जिस धार्मिक प्रवृत्ति से रहने वाले होते हैं, अंधविश्वासों को ऐसे व्यक्ति नहीं मानते। और आध्यात्मिकता की दृष्टि से, और मैं कहूँगा कि एक चीज और यहाँ प्लस पॉइंट हो जाता है कि जब तक को मान सम्मान भी वृद्धावस्था में मिलने वाली रहती है, और किसी भी ज्ञान को लेकर के ऐसे व्यक्ति कार्य करने वाले भी होते हैं, यानी कि कोई ज्ञान देने वाले होते हैं। कोई विषय हो, जीवन में सारे विषय होते हैं, घरेलू विषय भी होते हैं, सांसारिक विषय भी होते हैं, कोई भी विषय हो, किसी चीज को लेकर के ऐसे व्यक्ति ज्ञान भी देने वाले होते हैं जब ये फिशनुमा साइन बन जाता है। बाकी यहाँ पर वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पर एक स्क्वायर साइन भी बनता है, तो पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाने वाला होता है। दूसरा, प्रोटेक्शन का कार्य भी करता है, अगर हल्का सा आयताकार भी यहाँ पर बनेगा, लेकिन क्लियर नहीं है। और ये लाइनें सारी जीवन में मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन हल्का सा यहाँ क्रॉस बनता है, थोड़ा सा संघर्षमय जीवन भी बन जाता है। वैसे तो क्रॉस क्लियर नहीं है, तो शनि पर्वत यहाँ पर अच्छा ही कहेंगे, लेकिन शनि पर्वत थोड़ा सा पीड़ित भी नजर आता है। तो शनि की उपासना करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करें सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत तो आपका काफी अच्छा है। सूर्य पर्वत जब अच्छा होता है तो जातक को मान सम्मान भी मिलता है। दूसरा, भाग्यशाली होते हैं ऐसे व्यक्ति। यहाँ पर एक शुभ साइन, एक तो यहाँ पर ये बनने वाला वी शेप जातक को घर से बाहर मान सम्मान दिलवाने वाला होता है, जातक को घर से बाहर मान सम्मान मिलता है। दूसरा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए एक लाइन यहाँ पर ऐसे बनी हुई है। ये अगर हम गौर से देखेंगे, वैसे तो बहुत बारीक अध्ययन होता है, यहाँ पर बहुत विचार विमर्श करके इस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ से ऐसे घूमती हुई एक फिश साइन नुमा भी बन रहा है। जब रेखा से फिश नुमा बनता है तो ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं, और धन का स्थिति भी अच्छी रहने वाली होती है, और मान सम्मान में वृद्धि भी जातक को मिलने वाली होती है, और दिन प्रतिदिन धन की स्थिति बढ़ती चली जाती है।
तो ये भी एक अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है जब फिशनुमा साइन बनता है। और दूसरा एक यहाँ पर क्या है, अगर देखें एक रेखा, ये रेखा यहाँ पर ऐसे आकर के त्रिभुज हृदय रेखा पर बन रहा है और इसमें छोटे त्रिभुज भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये और एक त्रिभुज, ये त्रिभुज। तो ये 55 के बाद एज 50, जो उम्र 55 के बाद जीवन में एक आपको मान सम्मान में वृद्धि कराने वाले हैं ये चिन्ह। जब ये त्रिभुज हृदय रेखा से बनता है तो जातक को थोड़ा सा प्रौढ़ अवस्था में, वृद्धावस्था में धन की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जातक को हो ना हो जीवन ज्यादातर संघर्ष में ही रहता है। कुछ संघर्ष के बाद मान सम्मान में वृद्धि मिलने वाली होती है जब सूर्य क्षेत्र पर यह स्थिति बने। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो ये हल्का सा क्रॉस भी बनता है। जब क्रॉस बन जाए तो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, और पिता का साया ना हो, पिता से दूरी हो या पिता से मतभेद हो, इनमें से एक चीज का जीवन में अभाव रहने वाला रहेगा। ये चीज यहां पर नजर आती है। अब देखिए, और अगर देखें तो एक फिश देखा जाए तो यहां भी ये फिशनुमा भी, ये भी फिश बनती है साइन एक, और ये फिश साइन मंगल क्षेत्र, अंदरूनी मंगल की तरफ देखती है। यहाँ जिस तरफ मुंह करके देखती है तो उस चीज का सुख मिलने वाला है। वैसे शुक्र क्षेत्र की तरफ देखती है तो शुक्र वैभव का कारक है, तो जातक को वैभव भी अच्छा दिलवाएगी ये फिश साइन। छोटी भी फिश साइन बनती है, दो फिश साइन हाथ में नजर आती है, तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। फिश साइन यहाँ भी क्लियर ही है, अगर देखेंगे तो यहाँ भी ये स्थिति और ये ऐसे करके ये ऐसे काफी बड़ी फिश साइन बनती है। चलिए, अब सूर्य की स्थिति काफी अच्छी रहेगी इनकी, यानी कि मान सम्मान धन की वृद्धि अच्छी रहने वाली रहेगी जीवन में, इसमें कोई शक नहीं है। अब बुध पर्वत की बात करें तो देखिए बुध पर्वत काफी अच्छा है। थोड़ा यहाँ दबा हुआ है, यहाँ से उठा हुआ है, तो हो ना हो जातक के अंदर छोटा सा कोई काम करते हैं तो नाम के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा नाम हो। दूसरा, ऐसे जातक वाणी ठीक होती है, कभी कभी वाणी मैं कहूँगा कि कर्कशता बन जाती है, क्योंकि छोटी उंगली है तो हो ना हो जल्दबाजी होने के कारण वाणी में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। बाकी ऐसे व्यक्ति मध्यम दर्जे के ही होते हैं, मध्यम दर्जे का ही बुध है तो वाणी मध्यम दर्जे की ही रहती है, रहने वाली रहती है। दूसरा, दूसरों को अच्छी तरह समझा पाते हैं वाणी के माध्यम से, ये भी यहाँ पर स्थिति अच्छी है, क्योंकि नीट एंड क्लीन है, कितना गंदा मतलब काला पीला कोई डॉट निशान नहीं है यहाँ पर, तो ये चीज यहाँ पर स्थिति नजर आती है। बुध क्षेत्र अच्छा ही है। बाहरी मंगल बहुत अच्छा है, ऐसे व्यक्ति निडर होकर के दूसरों से बात करने वाले होते हैं। बाहरी मंगल जब अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति खुल करके बात करते हैं दूसरों के साथ, और कोई परेशानी आती है संकट के समय में हिम्मत के साथ डट करके सामना करते हैं। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है जब बाहरी मंगल होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो राइट हैंड में मैंने देखा हुआ इनके हाथ में एक रेखा यहाँ से ऐसे भी निकली हुई है, ये जुड़ रही है यहाँ से। ये रेखा भी बहुत अच्छी मानी जाती है जब यहाँ भी हल्की हल्की दिखाई देती है, क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को दोनों को देखा जाता है रेखाओं को, लेकिन यहाँ पर भी हल्की दिखाई दे रही है, वहां पर डार्क दिखाई दे रही है। तो ये लेफ्ट हैंड पर जब हल्की भी रेखा होती है तो ऐसे जातकों को एक से अधिक मकान का सुख मिलने वाला होता है। दूसरा, संतान सुख भी ऐसे जातकों को मिलने वाला रहेगा। ये यहाँ पर अच्छी बात है। और ऐसे हल्का देखा जाए तो बिल्कुल क्लियर बनी हुई है यहाँ पर ये हल्की लाइन। ये तो ये मंगल क्षेत्र से जो भी बनता है ये अच्छी बात है, बाहरी मंगल से। चलिए बात करें चंद्र पर्वत की। अब चंद्र पर्वत देखा जाए तो चंद्र पर्वत इनका पीड़ित नजर आता है। देखिए यहाँ भी क्रॉस बना हुआ है और यहाँ भी क्रॉस बना हुआ है, और यहाँ पर एक काला निशान भी नजर आता है। ये देखिए दूसरे हाथ पर भी है, यहाँ भी एक काला तिल सा नजर आता है, और ये यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर ये क्रॉस, काफी क्रॉस है। तो ऐसे अंदर जब ऐसा क्रॉस का चिन्ह बन जाए तो जीवन के प्रति एक डर बन जाता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। स्वप्न भी गंदे आते हैं, रात को नींद भी नहीं आती है, एक चिड़चिड़ापन भी रहता है, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। पर हाँ, ऐसे जातकों की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, दूध से बनी हुई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, और कल्पनाएं तो बहुत गहराइयों में ऐसे जातक करने वाले होते हैं, बहुत गहराइयों में चले जाते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर चंद्र की अवस्था को भी मजबूत करना होगा। चंद्र की स्थिति को मजबूत करने से आपकी मानसिक शांति भी बनेगी, मन स्थिति भी ठीक रहेगी। शुक्र की बात करें तो शुक्र भी मध्यम दर्जे का ही है,
ऐसे तो शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में, ऐसे लोग जब शुक्र अच्छा होता है और जहां से थोड़ा सा शुक्र उठा हुआ है तो हो ना हो स्वास्थ्य से रिलेटेड जीवन में प्रॉब्लम रहने वाली रहेगी। शुक्र जनित रोगों की तरफ इशारा करता है। मणिबंध की तरफ जब शुक्र पर्वत उठ जाए तो ये स्वास्थ्य की तरफ इशारा करता है। स्वास्थ्य मतलब शुक्र जनित रोग, पेट से संबंधित जो रोग होते हैं, यूरिन से संबंधित जो रोग होते हैं, उनकी तरफ भी इशारा करता है। दूसरा, ये जितनी भी लाइनें सारी ब्रांडेड लग्जीरियस देने वाली रहेंगी, जीवन में लग्जीरियस बनी रहेगी। तो ऐसे लोग ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, अच्छा खाना इनको अच्छा पसंद होता है। दूसरा, शुक्र की स्थिति मैं कहूंगा कि अच्छी ही है, शुक्र यहां पर खराब नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्वास्थ्य से की तरफ इशारा देता है। बाकी तो शुक्र की स्थिति ठीक ही है। अंदरूनी मंगल की बात करें तो अंदरूनी मंगल काफी उठा हुआ है। ऐसे व्यक्तियों में फुल एनर्जी रहने वाली रहती है बॉडी में। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और अपनी जवानी में वाणी के माध्यम से अपशब्दों का प्रयोग करने वाले होते हैं ऐसे जातक, और जैसे जैसे उम्र ढलती है तब वाणी को सही करते हैं। लेकिन फिर भी इतना जब बड़ा अंदरूनी मंगल इतना उठा हुआ हो तो ऐसे जातकों में बहुत जल्दबाजी रहती है। ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर इस चीज को उन्हें सुधारना चाहिए, जल्दबाजी ना करके आराम से कार्य करने चाहिए, ताकि क्या है कभी कभी ऐसे जातक नुकसान भी उठा जाते हैं जल्दबाजी में, जल्दी निर्णय लेने के कारण हो या जल्दी कार्य करने के कारण हो। ये चीज यहाँ पर नजर आती है। चलिए अब बात करते हैं इनकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा भी इनकी काफी अच्छी है, और हृदय रेखा देखा जाए तो देखिए यहाँ से ऐसे निकल कर सीधे गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है, और एक रेखा ये ऐसे देख रही नीचे मंगल क्षेत्र की तरफ। वैसे वी शेप की रेखा जब हाथ में बन जाए तो ये बहुत अच्छे साइन माना जाता है। वी शेप की रेखा जब हो हृदय रेखा तो ऐसे जातक बहुत अच्छे प्रेमी होते हैं, अपने प्रेम संबंधों को अच्छा निभाने वाले होते हैं, और जितने भी संबंध होते हैं उन लोगों से भी अच्छे बना के रखने वाले होते हैं। हृदय रेखा अच्छी होने का कारण यही होता है कि हमारे मन का कारक है और हृदय का कारक है, और जीवन साथी के संबंधों को दर्शाती है हृदय रेखा। अब यहाँ पर देखा जाए तो देखिए कुछ लाइनें ये नीचे की तरफ इशारा करती हैं। तो यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं, जैसे लोग दूसरों की मदद करने के लिए अग्रसर रहते हैं, दूसरों की मदद करना इनको अच्छा लगता है, लेकिन लोग इनकी मदद का फायदा उठाते हैं, उसका इनको श्रेय नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जो भी मदद करें नेकी कर दरिया में डाल, उसका आप ये ना सोचें कि मुझे इसका श्रेय मिलने वाला है। लोग आपका फायदा उठा करके इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी भावनाओं, आपकी भावनाओं में अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करके आपकी भावनाओं का फायदा उठा लेते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है। बाकी यहाँ पर मैं कहूँगा हृदय रेखा भी ठीक ही है, ज़्यादा खराब नहीं है, छोटी मोटी समस्याएं जीवन में बनी रहने वाली। बाकी तो ये रेखा जीवन साथी के साथ संबंधों को खराब कराती है जब हृदय रेखा से कोई रेखा मंगल क्षेत्र की तरफ निकल जाए। वैसे तो ज़्यादा क्लियर नहीं है, टुकड़ों में नजर आती है, तो हो ना हो जीवन साथी के साथ वाणी के माध्यम से या तो कुछ ना कुछ वाद विवाद कभी कभी बन जाता है। ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। तो हृदय रेखा ठीक है। मस्तिष्क रेखा की अगर बात करें तो देखिए मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है इनकी। वैसे तो मस्तिष्क रेखा मंगल क्षेत्र से निकल करके ऐसे और सीधे आपके बाहरी मंगल की तरफ जा रही है। देखिए अंदरूनी मंगल से जब रेखा निकलती है तो जातक को बहुत प्लानिंग कराती है। ऐसे जातक बहुत प्लानिंग करते हैं जो कि कभी कागज पे उतरते ही नहीं है। ये एक यहाँ पर बात हो जाती है। और जब बाहरी मंगल की तरफ रेखा जाती है तो ऐसे जातकों में बहुत जल्दबाजी रहती है, बहुत जल्दबाजी रहती है, जल्दी निर्णय लेना, जल्दी कार्य करना, ये इनका माइनस पॉइंट यहाँ हो जाता है। बाकी माइंड के अंदर फुल एनर्जी रहने वाली रहती है। ऐसे जातक जल्दी निर्णय ले लेते हैं और आगे बढ़ भी जाते हैं। ये भी यहाँ पर पॉजिटिव बात भी है, कुछ नेगेटिव बात बनती है। तो यहाँ पर ये स्थिति। बाकी अगर हम डीपली जाने, देखिए शुरुआती जीवन से इनको अभी जो स्थिति है मस्तिष्क रेखा की ठीक नजर नहीं आती है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा यहाँ सूजन भरी, थोड़ा सा हल्की सी लहरेदार भी हो रही है, हल्की सी यहाँ पर ऐसे करके ये देखिए, अगर गौर से देखेंगे हम तो यहाँ पर ऐसे उठी और ये यहाँ हल्की सी दब करके ऐसे उठ करके फिर ऐसे जा रही है। देखिए हल्की सी रेखा लहरेदार जब बन जाती है, हल्की सी यहाँ पर ज़्यादा डार्क भी है,
ये उम्र इनका आपकी 42 के आसपास की ही उम्र है, और यहाँ पर रेखा हल्की सी फैली हुई भी है और कुछ चिन्ह, यव चिन्ह भी बना रही है। तो हो ना हो यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक प्रॉब्लम, एक तो आपकी मन स्थिति ठीक नहीं, मस्तिष्क रेखा जब प्रॉब्लम कराती है तो एक तो आपको सर दर्द की प्रॉब्लम देती है, कभी कभी मैं कहूँगा कि माइग्रेन की प्रॉब्लम देती है, मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा लेकिन मानसिक तनाव देती है। व्यक्ति ज़्यादा गहराई में सोच जाते हैं और बहुत मानसिक तनाव लेते हैं, किसी भी विषय को लेकर के बहुत तनाव में पहुंच जाते हैं। वो कारण यहाँ मस्तिष्क रेखा प्रॉब्लम है और यहाँ पर चंद्र की स्थिति गड़बड़ होने से ये स्थिति बनी हुई है। तो आप चंद्रमा को मजबूत करिएगा तो आपको और अच्छा रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें। और बाकी हृदय मस्तिष्क रेखा ठीक है, थोड़ी सी मानसिक तनाव अभी रहने वाला है 48 तक, 48 उम्र तक, करीब करीब 48 नहीं आपकी उम्र रहेगी, ये 50 के आसपास तक की उम्र, 52 53 के आसपास तक की रहेगी। उसके बाद ठीक रहने वाला है। बाकी तो आगे मस्तिष्क रेखा ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो स्थिति आपकी ठीक ही है। वैसे जीवन रेखा थोड़ी सी देखा जाए तो यहाँ हट भी रही है मस्तिष्क रेखा से, और मस्तिष्क जीवन रेखा से, सॉरी, जब जीवन रेखा से थोड़ी सी दूरी बना करके मस्तिष्क रेखा चलती है तो ऐसे व्यक्ति अपने खुले विचारों के भी होते हैं, स्वतंत्र विचारों के होते हैं। यानी कि कोई भी जब कार्य करते हैं तो किसी के सानिध्य में काम करना पसंद नहीं इनको, और जब काम करते हैं तो किसी का बीच में इंटरफेयर पसंद नहीं है। ये यहाँ पर माइनस पॉइंट ही हो जाता है, क्योंकि एक महिला को ऐसे किसी के सानिध्य में काम नहीं करना, अपनी मर्जी से चलना, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है। लेकिन एक पॉजिटिव बात भी होती है, जब कोई भी परिवार का मेंबर परेशान होता तो सबसे पहले जाकर के मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। दूसरा, कम उम्र में ही जीवन के कम उम्र में ही जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है। जीवन के कम उम्र कार्यकाल में ही आप समझ गए होंगे, यानी कि थोड़ी उम्र में ही जिम्मेदारी संभाल लेते हैं घर की, तो ये यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है। चलिए अब बात करें जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा भी देखिए बहुत अच्छी है इनकी, देखा जाए तो यहाँ से जीवन रेखा ऐसे निकल करके आ रही है और यहाँ थोड़ी सी हट रही है। वैसे यहाँ रेखा हल्की सी जुड़ भी रही है। वैसे तो जीवन रेखा का हटना थोड़ा सा दुर्घटनाओं की तरफ इशारा करता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी कराएगा कि जो बड़ा कष्ट देगी कोई भी जीवन में। लेकिन यहाँ रेखा जुड़ी हुई है, और दूसरी बात यहाँ पर जीवन रेखा पर एक चीज और है कि ये मंगल रेखाएं हाथ में बनी हुई है। देखिए, जब सपोर्टिंग लाइन, जब मंगल रेखा हाथ में हो तो जातक के सारे कार्य तो आसानी से हो ही जाते हैं। दूसरा, ये एक सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती। जीवन रेखा के सपोर्टिंग में अगर मंगल रेखा बन जाए तो जीवन के अंदर जो समस्याएं आती हैं उनमें समस्याओं का निपटारा भी जल्दी ही हो जाता है, जो भी समस्याएं आती हैं, क्योंकि ये बहुत हिम्मत देती हैं जातक को, व्यक्ति हिम्मत हारता ही नहीं है। ये एक पॉजिटिव बात यहाँ पर हो जाती है। दूसरा, अब बात करें जीवन रेखा की, देखिए जीवन रेखा शुरुआती दौर में जीवन संघर्षशील रहा है, इनका जीवन में बहुत संघर्ष रहा है शुरुआती दौर में पारिवारिक जीवन में, लेकिन जिम्मेदारी भी जल्दी संभाली है और शादी भी है, यहाँ पर मैरिज भी जल्दी ही हुई होगी। और यहाँ पर देखा जाए तो देखिए उम्र 26 तक जीवन में बहुत संघर्ष रहा। उसके बाद 28-27 के बाद धन की स्थिति बहुत अच्छी रही है, धन होता है आपके पास में। और जीवन, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये भी है कि ये रेखाएं जब जीवन रेखा से निकल के व्यक्ति की चली जाएं गुरु क्षेत्र पर, तो ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से जीवन की गाड़ी को चला लेते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। और जीवन रेखा से संबंध हो जाए तो व्यक्ति को जो भी समस्याएं आती हैं अपने ज्ञान के माध्यम से उसका निष्कर्ष कर लेते हैं। ये भी एक यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है। बाकी देखिए अभी उम्र आपकी 42 के आसपास का ही यहाँ पर ये नजर आती है रेखा, टूटी हुई भी 42-43 के आसपास की। तो बाकी गौर से देखेंगे, ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है, जीवन में ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, यहाँ से थोड़ी फैली हुई है रेखा, तो ये उम्र 32-30, मैं कहूँगा 32-33 के आसपास से ही जीवन में शारीरिक, एक तो शरीर का ज़्यादा फैलाना, यानी कि फैट का बढ़ जाना, गुरु
और यहाँ पर फैट का बढ़ जाना, थायराइड से रोग उनकी तरफ भी इशारा करता है, और पित्त का बनना, क्योंकि मंगल क्षेत्र से भी कुछ रेखाएं बन करके टकरा रही हैं, तो ये स्थिति को दिखाता है। बाकी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर भी जीवन रेखा पर हल्का सा यव चिन्ह भी बना हुआ है, ये हल्की सी रेखा यहाँ भी, यहाँ तक रेखा थोड़ी सी पीड़ित है आपकी। वैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, ये आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस नहीं जाएगी, क्योंकि रेखा यहाँ जुड़ भी रही है आपस में, हल्की सी जुड़ रही है। तो जीवन में चेंज आएगा, जब यहाँ से बदलाव होगा तो जीवन एक थोड़ा सा बदलाव भी लेगा, चेंज आएगा। जीवन रेखा से आप ऐसे घबराए नहीं। और आगे अगर देखा जाए तो देखिए बहुत अच्छी रेखा है, जीवन आपका बहुत अच्छा चलने वाला रहेगा। आगे मैं कहूँगा कि ये दो साइड है तो जीवन में उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। और यहाँ पर त्रिभुज भी बना हुआ है एक, ये तो धन की दृष्टि से आगे जीवन वृद्धावस्था में ठीक रहने वाला रहेगा। तो कुल मिलाकर के जीवन रेखा आगे ठीक है। और हल्का सा यहाँ क्रॉस भी बन रहा है, तो यहाँ भी थोड़ी सी समस्या जाएगी, ज़्यादा नहीं, छोटी मोटी समस्या रहेगी। बाकी स्वास्थ्य से रिलेटेड में देखा जाए तो हृदय से संबंधित रोग, हार्ट से संबंधित रोग, या मैं कहूँ फेफड़ों से संबंधित रोग, गले से संबंधित रोग, ये चीज़ों की तरफ इशारा करता है। खून से संबंधित भी रोग भी यहाँ पर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ मंगल भी काफ़ी उठा हुआ है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। बाकी अगर देखा जाए तो जीवन रेखा ठीक है। यहाँ पर मैं ज़्यादा आपको विश्लेषण नहीं करूँगा, ना ही मैं डराने की कोशिश करूँगा। मैं कहूँगा कि पॉजिटिव रहें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ज़्यादा समस्या नहीं है, इसी कारण से यहाँ पर समस्या बनी हुई है। ये रेखा यहाँ से, और यहाँ पर भी जीवन रेखा भी, मस्तिष्क रेखा भी थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है। बाकी आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करें, देखिए अब यहाँ स्वास्थ्य रेखा की ही बात कर लेते हैं हम। देखिए स्वास्थ्य रेखा भी इनकी ऐसे निकल करके ये यहाँ पर लहरा ले रही है, और ये भी भारी हुई है। और यहाँ पर देखिए कट की स्थिति भी स्टार नुमा भी दिखाई दे रहा है। जब स्वास्थ्य रेखा पीड़ित होती है तो जातक को हो ना हो, और ये चंद्र क्षेत्र की तरफ दिखाई देती है, ये रेखाएं भी चंद्र क्षेत्र की तरफ जाती हैं, तो वही फेफड़ों से संबंधित रोग, या मैं कहूँगा कि गले से संबंधित रोग, ये चीज़ें की तरफ इशारा करती है। कैल्शियम की कमी भी की तरफ इशारा करते हैं, तो उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। खून से संबंधित रोग भी हो जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब रेखा केतु क्षेत्र की तरफ जाती है जीवन रेखा, तो जातक को जन्म स्थान से दूर ले जाती है। वैसे तो महिला है तो जन्म स्थान से दूर ही रहेंगी, लेकिन जहाँ आती है वहाँ से भी दूर ले जाती है। अंतिम जो वृद्धावस्था रहती है वो वहाँ रहने वाली रहती है जब चंद्र क्षेत्र की तरफ जाती है। तो ये स्थिति यहाँ पर। बाकी बुध रेखा भी काफ़ी अच्छी है आपकी, लेकिन ये बुध रेखा नहीं है, शुक्र क्षेत्र से निकल करके बुध क्षेत्र की तरफ जा रही है रेखा। तो जब शुक्र पति का कारक है, और यहाँ पर शुक्र से रेखा यहाँ पर बुध क्षेत्र की तरफ ही जा रही है, वैसे तो मंगल क्षेत्र की तरफ, तो जल्दबाजी रहती है ये, इसी कारण से, और कुछ नहीं है। ये भोगों की तरफ ले जाती है थोड़ा सा। बाकी देखिए अब भाग्य रेखा की बात करें तो देखिए भाग्य रेखा आपकी एक यहाँ से ऐसे निकली है, और ये जीवन रेखा से ही निकल करके, यानी कि परिवार की सपोर्टिंग से ही कार्य शुरू करें। और शादी के बाद भाग्योदय हुआ होगा, शादी के बाद अच्छी मान सम्मान में वृद्धि हुई होगी, और उम्र 28 के आसपास जीवन में कोई प्रॉब्लम गई होगी, और उसके बाद आपको मैं कहूँगा 34-35 में भी प्रॉब्लम गई है कोई ना कोई, और 34-35 के बाद 36, और ये आपकी यहाँ पर नज़र आ ही रही है 42 के आसपास, और ये 37-38 में भी कोई प्रॉब्लम गई है आपको, और ये 42-43 में भी ये यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आती है। बाकी उसके बाद जीवन ठीक रहने वाला रहेगा, छोटी मोटी समस्या रहेंगी, भाग्य आपका साथ देता रहेगा, और यहाँ पर डबल इनकम की तरफ इशारा करती हैं, और भी आपको धन की दृष्टि से अच्छा रहने वाला जीवन आपका ठीक रहेगा। आगे भाग्य साथ देता रहेगा,
और स्वास्थ्य से ही थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए। मन, चंद्रमा आपका पीड़ित है, चंद्रमा को मजबूत करिएगा और गुरु को मजबूत करिएगा। थोड़ा शनि की भी थोड़ी आराधना करना जरूरी रहेगा। बाकी जीवन आपका ठीक रहेगा। और स्वास्थ्य से रिलेटेड सावधान रहने की आवश्यकता है आपको, उस पर विचार करिएगा। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।